प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। क्या आपको भी वाच्य समझने में दिक्कत होता है? तो आज का यह वीडियो है वह आपके लिए ही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाच्य के अर्थ के बारे में, उनके प्रकार के बारे में, उदाहरण के बारे में और वाच्य को पहचान कैसे करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी हम वीडियो के एंड में बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं हूं भारत कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी गुरु पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे वाच्य के अर्थ के बारे में। तो सामान्य शब्दों में वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय या बोलने योग्य। अर्थात बात किसके बारे में हो रही है, यानी कर्ता के बारे में हो रही है या कर्म के बारे में हो रही है या क्रिया के बारे में। इन तीनों में से किसी के भी बारे में बात हो रही है जो कि बोलने का विषय है। मतलब ये है कि या तो कर्ता पर फोकस्ड है या तो कर्म पर या क्रिया पर। इन तीनों में से जिस पर भी फोकस रहेगा उसी के हिसाब से वाच्य के भी प्रकार होंगे। ठीक है, आगे हम समझते जाएंगे। पहले हम परिभाषा देखते हैं। तो कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। क्योंकि तीनों में से ही आपका रहेगा, या तो क्रिया का विषय कर्ता रहेगा या कर्म रहेगा या भाव रहेगा। ठीक है, जैसे हम एक तीन एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, आपको समझ में आएगा कि गीता खेल रही है। दूसरा में देखिए, गीता के द्वारा खेला जाता है, गीता के द्वारा रोया जाता है। आप तीनों में देख सकते हैं यहाँ पर गीता खेल रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये कर्ता प्रधान है। क्या है यहाँ पर? कर्ता प्रधान है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है वो सीधा कर्ता के अनुसार है, यानी कि गीता स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर रही है आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है। लेकिन दूसरा में हम देख सकते हैं, देखिए गीता यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर खेला जाता है, यानी कि पुल्लिंग हिसाब से आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कर्ता के हिसाब से ना होकर के क्या है, कर्म के हिसाब से होगा। कर्म जो है खेल है जो कि पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर खेला जाता है। इस तरह से इसका क्रिया चेंज हो जाएगा। तो ये कर्म के अनुसार होगा, कर्म प्रधान होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, गीता के द्वारा रोया जाता है, यहाँ पर पुल्लिंग ही है तो यहाँ पर गीता के अनुसार तो है ही नहीं, मतलब कर्ता के अनुसार तो है ही नहीं। ठीक है, कर्ता के अनुसार है ही नहीं। यहाँ पर कर्म दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कर्म होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाव प्रधान यानी कि क्रिया के अनुसार ही है। तो तीनों को अगर हम देखें तो तीनों अलग अलग चीजें दर्शा रही हैं, क्योंकि वाच्य के प्रकार ही हैं। ठीक है, आगे हम समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वाच्य के प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया की संरचना की दृष्टि से हिंदी में वाच्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है अकर्तृवाच्य। तो सबसे पहले हम कर्तृवाच्य को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कर्तृवाच्य। तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, ये आपको याद रखना। ठीक है, कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म गौण होता है, यानी कि क्या होता है, ये सेकेंडरी होता है। ठीक है, और जो प्राइमरी होता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। आगे आपको इन्हीं को याद रखना है कि महत्वपूर्ण तथ्य जो पहचान है ना, हम किस तरह से हम कर्तृवाच्य को पहचानेंगे। तो आपको इन बातों को हमेशा याद रखना है, अपने कॉपी पेन में आपको नोट करते रहना है इस चीज को। चलिए देखिए, तो सबसे पहला हम देखते हैं कि परसर्ग यानी कि विभक्ति। विभक्ति चिन्ह आपने पढ़ा होगा, है ना। कारक में जैसे कर्ता ने, कर्म को, तो ने को, ये सभी क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो वैसे कह रहे हैं पर कि विभक्ति रहित, यानी जहां पर विभक्ति नहीं होगा वैसे कर्ता होने पर क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुरूप होगा, है ना। जैसे राम खाना खाता है, तो राम के बाद में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, इसलिए क्या है, राम के हिसाब से क्या होगा, लिंग क्रिया का लिंग और वचन भी क्या होगा, चेंज होगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखिए,
मान लो यहाँ पर कर्ता का उपसर्ग चिन्ह में क्या है, चिन्ह ने होता है। कहीं पर अगर क्या है कर्ता में ने लगा रहेगा तो क्या होगा, इसलिए उपसर्ग ने वाले वाक्यों में क्रिया का रूप कर्म के अनुरूप होने पर भी क्या है, कर्तृवाच्य होगा। ऐसा हमने बताया कि ये जो है ना, आप देख सकते हैं सीता ने आम खाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीता जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन क्या दिख रहा है यहाँ पर, खाया दिख रहा है, ठीक है, यानी कि खाई नहीं है यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि आम पुल्लिंग है जिसके हिसाब से ये चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको किस में रखेंगे, कर्तृवाच्य में ही रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। अगर आपको एग्जाम में आ गया कि सीता ने आम खाया तो कौन सा वाच्य है, तो आपको बताना है क्या, कर्तृवाच्य, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है, सकर्मक क्रिया भी होती है और दूसरा अकर्मक क्रिया भी आती है। ये आपको एकदम याद रखना है कि कर्तृवाच्य के अंतर्गत में सकर्मक भी होगा और अकर्मक भी होगा। चौथा पॉइंट है, से के द्वारा परसर्ग चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या है, इसमें नहीं रहेगा। तो ये चार चीजें आपको देखनी है पहचान में। एग्जाम्पल देखिए, तो श्याम दौड़ता है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। कविता नाचती है, अकर्मक क्रिया है। तो हमने बताया ना अकर्मक क्रिया और सकर्मक दोनों होगी, तो यहाँ पर अकर्मक भी आता है, ठीक है। राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पर पत्र जो है कर्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, सकर्मक हो जाएगा। राजू पौधों को पानी देता है, ठीक है, किसको पानी देता है, तो पौधों को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। तो आप देख सकते हैं ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, कर्तृवाच्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अकर्मक क्रिया क्या होता है, तो अकर्मक क्रिया को आपको समझना है, तो क्या है, सबसे पहले आपको देखना है क्या और किसे या किसको। अगर इसका आंसर मिल नहीं रहा है ना, अगर इसका उत्तर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। जैसे श्याम दौड़ता है, क्या दौड़ता है, तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। कविता नाचती है, क्या नाचती है, किसे नाचती है, तो इसका आंसर नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए, राम पत्र लिखता है, क्या लिखता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। राजू पौधों को पानी देता है, तो किसको पानी देता है, पौधों को, तो इस तरह से सकर्मक क्रिया हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी क्या है, कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य में क्या है, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय क्या होगा, कर्ता न होकर कर्म होता है, उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे राजू के द्वारा पौधों को पानी दिया गया। दूसरा है, श्याम से दौड़ा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर के द्वारा दिख रहा है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पौधों को पानी दिया जाता है, तो पौधों को के अनुसार क्या है यहाँ पर, ये बना हुआ है, ठीक है। आगे श्याम से दौड़ा जाता है, तो ये भी क्या है आपका, अकृतिवाच्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से दौड़ा जाता है, तो श्याम कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके उससे दौड़ा जा रहा है, इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसमें अकर्मक क्रिया है, अकर्मक है, और इसमें क्या है आपका, सकर्मक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अकर्तृवाच्य के भी दो भेद हैं, जिसको हम बोलेंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले हम कर्मवाच्य को देखेंगे, ठीक है। कर्मवाच्य में क्या है, कर्मवाच्य में सिंपल सी बात है कि कर्म की प्रधानता होगी, इसके कारण वाक्य में कर्ता का लोप हो जाता है, तो उसमें, ठीक है, अर्थात कर्ता के बाद से अथवा द्वारा शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कर्ता का लोप हो जाता है, कहीं कहीं पर तो क्या है, कर्ता ही नहीं दिखाई देता, या फिर अगर रहता है तो वहां पर उसके बाद से या के द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। अब हमने कर्तृवाच्य का पहचान देखा, अब हम क्या है, कर्मवाच्य का भी पहचान देखेंगे। तो ये आपको चार चीजें इसमें भी याद रखनी, क्या है, इसमें केवल सकर्मक क्रियाओं से ही बनता है। कर्मवाच्य क्या है, केवल सकर्मक क्रिया। जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उनके लिए ये बातें हैं कि कर्तृवाच्य में हमने क्या बताया था, कौन कौन सी क्रिया होती हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए मुझे, ठीक है। आगे, कर्मवाच्य की क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं, ठीक है। क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार होते हैं, ये आपको याद रखना है। और कर्तृवाच्य में किसमें होता है, कर्ता के अनुसार होता है, ठीक है। आगे, मुख्य क्रिया सदा भूतकाल में होगी। आगे,
कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह से के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको पहचान होता है। ठीक है, एक तो पहले क्या है, केवल सकर्मक होगा, इसमें अकर्मक का कोई रोल नहीं है। कर्म के अनुसार लिंग और वचन होंगे क्रिया का, है ना, और सदा भूतकाल में होगी से के द्वारा का प्रयोग। आप एग्जाम्पल से समझेंगे फिर इसको आसानी से क्या आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया गया। दूसरा, माँ के द्वारा, तो यहाँ पर के द्वारा लग गया, एक और पहचान हो गया, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे को और दूध, ये दोनों क्या है, दोनों क्या है आपका कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म भी हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। तो ये सभी चीजें आप पहचान से भी समझ सकते। देखिए यहाँ पर सदा भूतकाल में हो गया। लिंग वचन किसके अनुसार हो जाएगा आपका, किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे और ये दूध, ये दोनों क्या है आपका पुल्लिंग है, इसलिए क्या है गया आ गया। ठीक है, इस तरह से। आगे, फिर नौकर से कपड़े धोए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नौकर, कर्ता के बाद क्या है, से का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, वहां पहले में द्वारा द्वारा लगा था। ठीक है, तो नौकर से, तो इस तरह से यहाँ पर ये पहला पहचान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धोए, धोए जाते हैं, मतलब ये धोए लिखा है, भूतकाल में रहता है हमेशा। ठीक है, आगे, कपड़े जो कि यहाँ पर कर्म है, मतलब सदा हमेशा क्या है, सकर्मक होंगे। आगे, बच्चों, बच्चे को मिठाई दी गई, तो यहाँ पर कर्ता का लोप हो गया है ना, बच्चे को, ये तो बच्चे को क्या है, ये कर्म है। ठीक है, क्योंकि बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए कर्ता नहीं है, बच्चे को मिठाई दी गई। अब यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति है ना, तो उसका नाम लिख सकते हैं, राम के द्वारा बच्चों को मिठाई दी गई, तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, राम तब जा करके करता होगा। ठीक है, हालांकि कर्ता का क्या यहाँ पर क्या है, कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। तो इस तरह से ये आपको कर्मवाच्य समझ में आ गया होगा। आगे, जिस वाक्य में कर्ता की अथवा कर्म की, है ना, कर्ता की अथवा कर्म की प्रधानता न होकर किसकी प्रधानता होती है, अकर्मक क्रिया का भाव प्रधान रहता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसे भाववाच्य कहते हैं। फिर पहचान को देखते हैं, हमने दोनों का पहचान देखा, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्रिया क्या होता है, सदा पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है कि सदा पुल्लिंग में रहेगा और एक वचन अन्य पुरुष में। एग्जाम्पल से आपको बताएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, भाववाच्य अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य जैसा रूप होता है। देखिए, ये लगेगा तो कर्मवाच्य जैसा ही लगेगा। ठीक है, जब भी हम इसको देखें तो कैसा लगेगा, कर्मवाच्य जैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हमेशा अकर्मक क्रिया होगा। सदैव क्या रहेगा ये, सदैव अकर्मक क्रिया पाया जाता है। चलिए जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि कर्मवाच्य में कौन सा क्रिया होता है। ठीक है, कौन सा क्रिया का पाया जाना कर्मवाच्य में होता है। ठीक है, बताइए। भाववाच्य की क्रिया से प्रायः असमर्थता प्रकट होती है, जैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या है आपका भाववाच्य। ठीक है, आगे, इसकी मुख्य क्रिया अकर्मक होती है, जैसे हमने बताया। ठीक है, हमेशा सदैव अकर्मक होते, कर्म होता ही नहीं है, इसलिए ये क्या है यहाँ पर भाववाच्य रहता है। ठीक है, अगर कर्म हो जाता तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, आगे, इसमें क्रिया भाव को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। ठीक है, जो क्रिया का भाव होता है वही क्या है, वाक्य का कर्ता बन जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझसे दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, देखिए यहाँ पर से लगा है। ठीक है, से लगा है ना, मुझसे, तो से लगा है। दौड़ा नहीं जाता, देखिए ये आपका क्या है, दौड़ा नहीं जाता, जाता यहाँ पर लिखा, ठीक है, एक वचन है, पहले बात तो पुल्लिंग है, और क्या है आपका अन्य पुरुष में है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब जैसे आपका, जैसे वह है ना, वह एक वचन होगा और वे क्या होगा, बहुवचन होगा। तो एक वचन वह के लिए, जैसे जाता, वह खाना खाता है, वह जाता है, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, वह के लिए यूज होगा, है ना, एक वचन है, और आपका पुल्लिंग भी रहेगा, और आपका अन्य पुरुष में। ठीक है, तीन चीजें आपका रहेगा, और यहाँ पर से लगा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सा क्या है, कर्म है, अकर्मक है, अकर्मक। ठीक है,
क्योंकि दौड़ा जाता में अगर आप क्या पूछोगे, क्या दौड़ा जाता है या किसे दौड़ा जाता है, तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए अकर्मक हो जाएगा। पक्षियों से उड़ा जाता है, यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। फिर क्या है, नमन से हंसा जाता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। तो आप देख सकते हैं सभी में जाता जाता, तो ये एक वचन हो जाएगा, पुल्लिंग भी है और अन्य पुरुष में है, ठीक है। तो आपको इस चीज को क्या है याद रखना, पहचान, ठीक है। क्या है पहचान? एक तो आपका सदा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में होगा, और यहाँ पर सदैव कर्मक क्रिया होंगी इसमें, है ना। ये सभी चीजें आपको याद रखना। ये कर्मवाच्य जैसा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका सकर्मक क्रिया ना होकर के अकर्मक क्रिया हो जाता, तो वो भाववाच्य है, ठीक है। अब हम देखते हैं वाच्य परिवर्तन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है, एग्जाम में आता है कि वाच्य को परिवर्तन करने का, ठीक है। पहले तो ये है कि कई बार एग्जाम में ऐसा आता है कि कौन सा वाच्य है ये पूछा जाएगा, तो आपको सीधा सीधा बताना है तीन वाच्य में से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य, ठीक है। या फिर बोलेगा कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल लिखे, कर्मवाच्य का एग्जाम्पल लिखे, या फिर आपका भाववाच्य का एग्जाम्पल लिखे, तो आप कर लेंगे। लेकिन जब एग्जाम में आएगा कि वाच्य परिवर्तन कीजिए, मतलब एक कोई भी वाच्य दिया रहेगा, ठीक है, आपका चाहे कर्तृवाच्य में दिया रहेगा, चाहे कर्मवाच्य में दिया दिया रहेगा, चाहे आपका भाववाच्य में, तो आपको चेंज करना है उसके अनुसार, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे चेंज करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमको चेंज किसमें करना है, कर्मवाच्य में। किसमें चेंज करना है, कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में। तो क्या होगा, राम के द्वारा, सबसे पहले हम क्या कर्ता को के द्वारा लगा देते हैं, ठीक है, राम के द्वारा हो गया। पुस्तक को पुस्तक ही लिखेंगे। पढ़ता है तो पढ़ी जाती है, ठीक है, ता है लिखा है तो जाती है, इस तरह से आएगा, ठीक है। पढ़ी जाती है, पुस्तक चूंकि क्या है, स्त्रीलिंग है, ये याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो लिंग है उसके बारे में हमको बेसिक नॉलेज क्या है हमें होना चाहिए, जिससे हम क्या है थोड़ा सा इसको बना सके, इसको बोल करके भी आप समझ सकते हैं कि पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक के अनुसार क्या हो रहा है, ये क्रिया है चेंज हो रहा है, पढ़ी जाती है, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य, तो इस तरह से चेंज होगा। क्या मोहन दिल्ली जाएगा, अब क्वेश्चन मार्क जिस तरह से क्वेश्चन में रहेगा उसी हिसाब से वो भी क्वेश्चन मार्क में चेंज होगा। ये कर्तृवाच्य है और हम कर्मवाच्य में कैसे चेंज करेंगे, क्या तो सेम रहेगा। मोहन के द्वारा, जैसे हमने बताया ना, मोहन करता है तो हम मोहन को के द्वारा जोड़ देंगे उसके साथ में, दिल्ली सेम रहेगा। जाएगा, ठीक है, तो जाएगा यहाँ पर सिंपल क्या है, क्या जाएगा, तो जाया जाएगा, इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। ये आपका तो क्या है, कर्मवाच्य में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यह कविता पंत जी ने लिखी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यह कविता, क्या यह कविता पंत जी ने लिखी है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या यह कविता, ठीक है। अब याद रखिए यह कविता जो है ये कर्म है, याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर कर्ता क्या है, पंत जी है, ये करता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यह कविता लिखा है तो यही क्या है करता है करके इसी में यह कविता के द्वारा गलत कर देंगे ना बच्चे, इसलिए क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, क्या पंत जी ने यह कविता लिखी है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है कि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है। अगर कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है वही क्या है आपका कर्ता है, क्योंकि कविता, यह कविता या कोई कार्य नहीं करता, इसलिए क्या है कर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यह कविता पंत जी के द्वारा, देखिए हमने बताया ना कि पंत जी के द्वारा, ये क्या है के द्वारा किसमें लगेगा, के द्वारा भी बोल सकते हैं या द्वारा भर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या यह कविता पंत जी के द्वारा लिखी गई है, लिखी है यहाँ पर, तो ये गई है ऐसा जुड़ जाएगा इसके साथ में, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, जैसा क्वेश्चन आपको कर्तृवाच्य में रहेगा वैसी कर्मवाच्य में भी चेंज होगा। राम ने पुस्तक पढ़ी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने बताया था कि क्या है, ये कर्तृवाच्य में है, किसमें है, कर्तृवाच्य में। लेकिन राम के अनुसार तो ये पढ़ी नहीं है ना, तो कर्ता के अनुसार तो नहीं है। तो हमने जैसे कर्तृवाच्य में पहचान बताया था कि अगर जो है ये परसर्ग विभक्ति ने लगा रहे है ना, फिर भी क्या है, कर्ता के कर्म के अनुसार भी अगर क्रिया चेंज हो रहा है तो भी वो कर्तृवाच्य में ही रहेगा, क्योंकि इसमें के द्वारा वगैरह ऐसा कुछ लगा नहीं है, तो ये इसी में रहेगा। अब अगर इसको चेंज करेंगे कर्मवाच्य में,
तो राम के द्वारा, राम में क्या हो जाएगा, के द्वारा लग जाएगा, पुस्तक सेम रहेगा, पढ़ी गई, इस तरह से ये हो जाएगा, कर्मवाच्य में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे, बच्चे ने पौधा लगाया तो बच्चे के द्वारा पौधा लगाया गया। इस तरह से आप चेंज करते जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आगे, अब दूसरा हम देखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए, श्याम रोया, ये क्या है आपका, कर्तृवाच्य है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, रोया सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। ठीक है, तो श्याम रोया, तो श्याम द्वारा रोया गया। ठीक है, श्याम के बाद में द्वारा लगा देंगे हम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कर्तृवाच्य है। अब यहाँ पर भाववाच्य में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमेशा हमने बताया था क्या कि अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अकर्मक क्रिया रहेगा अगर कर्तृवाच्य में, तभी वो भाववाच्य में चेंज होगा। अगर मैं बोल दूंगा राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, ये हो गया आपका कर्तृवाच्य। ठीक है, अब इसको अगर मैं भाववाच्य में चेंज करूं तो भाववाच्य में चेंज ही नहीं हो सकता, ऐसा एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि पुस्तक क्या है, कर्म है, और कर्म जहाँ रहेगा वो भाववाच्य में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए क्या है, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अगर आएगा कर्तृवाच्य से भाववाच्य में चेंज करने का, तो हमेशा वो अकर्मक क्रिया वाला ही देगा। ठीक है, खरगोश दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ना भी क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, तो खरगोश द्वारा दौड़ा जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, रोया गया है ना, ये एक वचन में है और पुल्लिंग में है। गया है ना, जाता है, यहाँ पर भी ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, पुल्लिंग में है और अन्य पुरुष में है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, अन्य पुरुष में। फिर चिड़िया आकाश में उड़ती है। ठीक है, अब देखिए, कई बच्चे बोलेंगे आकाश में उड़ती है तो क्या उड़ती है, कहाँ उड़ती है का आंसर आ रहा है, लेकिन क्या उड़ती है, किसको उड़ती है, इसका आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये उड़ती भी आपका किसमें आएगा, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे तो चिड़िया से आकाश में उड़ा जाता है। ठीक है, तो चिड़िया भले हो सकता है स्त्रीलिंग हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर उड़ा जाता आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो उड़ना है ना, इसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में। ठीक है, आगे, बच्चे दौड़ा, रीना नाचेगी, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए, है ना। आगे, कमल सोता है, कमल सोता है तो कमल से सोया जाता है। ठीक है, ये सोना भी क्या है, एक प्रकार से अकर्मक क्रिया है। राम हंसता है, इसका अगर हम किसमें चेंज करेंगे, कर्मवाच्य में, है ना, सॉरी भाववाच्य में, तो राम से हंसा जाता है, इस तरह से आएगा। पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षियों से उड़ा जाता है। ठीक है, अब पक्षी उड़ते हैं, यहाँ पर याद रखिए पक्षियों से, ठीक है, पक्षियां उड़ते हैं ऐसा करके, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, अपने आप में ये बहुवचन है। ठीक है, इसलिए क्या है, पक्षियों से हमने लिख दिया है। उड़ा जाता है तो ये एक वचन में, देखिए भले पक्षी बहुवचन में, लेकिन फिर भी एक वचन में ही आएगा इसका क्रिया जो है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया है कि किस तरह से क्या है आपको चेंज करना है वाच्य में। अब हम देख लेते हैं सीधा बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। कर्ता की प्रधानता, सिंपल सी बात है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कर्तृवाच्य। अगर इसी की जगह कर्म की प्रधानता होता तो कर्मवाच्य हो जाता, भाव की प्रधानता या क्रिया की प्रधानता तो भाववाच्य हो जाता। ठीक है, उन्होंने सामाजिक छवि को उजागर किया, तो कर्मवाच्य में क्या है, बदलना है, तो कैसे बदलेगा ये, कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हम, उन्होंने सामाजिक छवि को उजागर किया, तो उन्होंने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनके द्वारा, क्या हो जाएगा, उनके द्वारा, ये हो जाएगा आपका, है ना, ये आपका क्या है, करता है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो उनके द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा कब होगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता कि क्या है, उन्होंने के जगह में क्या हो जाता, उसने, तब क्या होता, उसके द्वारा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उनके द्वारा सामाजिक छवि को, सॉरी, उजागर किया गया। इस तरह से आपका ये कर्मवाच्य में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे।
उनसे बैठा नहीं जाता, वाच्य पहचान कर वाच्य भेद भी लिखिए। ठीक है, तो क्या है आपका ये उनसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, बैठा नहीं जाता तो ये आपका पहले बात तो क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा भाववाच्य, आंख मूंद करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, भाववाच्य। ठीक है, बैठा नहीं जाता ये एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में भी है ना, और यहाँ पर से भी लगा है। ठीक है, इस तरह से। आगे, निराला द्वारा अनेक गीतों की रचना की गई, कर्तृवाच्य में बदलिए। ठीक है, तो द्वारा लिखा है उसको आपको क्या करना है, सीधा निराला द्वारा अनेक गीतों की रचना की गई थी। ठीक है, निराला ने अनेक गीत की रचना की। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये कर्तृवाच्य में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे, ये लास्ट है आपका। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है पढ़ देता हूँ एक बार। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं द्वारा सक्रियता से भाग लिया गया, वाच्य पहचान करके भेद भी लिखना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आज का यह जो टॉपिक है वाच्य आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको बोर्ड के क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, है ना। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अलग से वीडियो देखने की जरूरत है ना। आप इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छा सा स्ट्रांग बनाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू।